लोगों की मदद करना, गरीबों और असहाय लोगों की सहायता में आगे आना अच्छी बात है, मगर इन दिनों मदद करने के नाम पर आगे आने वाला नेता संविधान को तोड़ मरोड़ कर लोगों को उसका मतलब समझा रहे हैं। अपनी सीमा को लांघते हुए किसी भी थाने और पुलिस स्टेशन में भीड़ के साथ घुसकर पुलिस को ही नियम समझाने लग रहे हैं। लालगंज वृंदावन निवासी समाज सेवी अशोक सिंह और इंजीनियर अखिलेश सिंह ने ऐसे टीका टिप्पणी करने वालों पर आपत्ति जताई है। इनका कहना है कि दूसरे को नियम कानून समझाने वाले खुद ही नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। अशोक सिंह ने कहा कि बेवजह महिलाओं के प्रति भी अपमानजनक बयान दे रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे में उन पर भी कई धाराएं लग सकती है। अशोक सिंह और इंजीनियर अखिलेश सिंह ने संविधान की कुछ धाराओं के बारे में सोदाहरण बताया और समझाया भी कि आपके क्या अधिकार हो सकते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ और कहा, सुनिए। और उन्होंने जो FIR फाइल किया है वो मुझे भेजा गया है, जो मेरे सेलफोन पे है, और इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये कोई एक्टिव जनता न्यूज़ यूट्यूब चैनल है, जिस पर 2 अप्रैल 2024 को ये वीडियो अपलोड और प्रसारित हुआ। और भी कुछ वीडियोस हैं जो अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग समय में प्रसारित हुए हैं। और ये एक RJD के प्रत्याशी की बहन को रेप करके माफ़ी मांग लूँगा तो क्या वो माफ़ कर देंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं। और इस पर एक मीडिया कर्मी ने इनको कहा भी कि भाई असंवैधानिक भाषा का उपयोग आप कर रहे हैं, तो इस पर वो बोलते हैं कि असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कोई अगर पहले करेगा तो बाद में हमको करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि संवैधानिक अधिकार इन्हें मिला हुआ है। इनका कहना है कि 96 IPC से 106 तक की IPC में ऐसा लिखा गया है कि कोई आपको माँ की गाली दे तो आप भी उसको माँ की गाली दीजिए। अगर कोई आपको एक लाठी मारता है तो आप भी उसको एक लाठी मारिए। इतना ही नहीं, अगर पुलिस भी आपको माँ की गाली दे तो पुलिस को भी आप माँ की गाली दीजिए। अगर पुलिस भी किसी को एक लाठी मारती है तो पुलिस को भी एक लाठी मारने का काम कीजिए। मैं बता दूंगी, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप पे भी FIR हो सकता है। इनका पता नहीं ये कहाँ से IPC पढ़ के आए हैं, लेकिन मुझे इनका कहना बिल्कुल गलत लग रहा है। और ये जो भी बोल रहे हैं इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, और इन पर भी मुझे लगता है कि FIR हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये मीडिया के माध्यम से लोगों को भटका रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन आर्मी के, और इनको बहुत लोग फॉलो करते हैं। अगर ये इस तरह की बातें करते हैं तो समाज में जो नवयुवक हैं या जो भी लोग इनको फॉलो करते हैं उनको ये गलत संदेश दे रहे हैं। और वो बहक के अगर ऐसी चीजें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन पे पुलिस कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई होगी और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक खुद की रक्षा के अधिकार यानी स्वयं रक्षा के अधिकार से जुड़ी हुई है। धारा 96 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा खुद पर या अपनी संपत्ति पर हो रहे हमले को रोकने के लिए उचित बल प्रयोग करता है तो वह अपराध नहीं करता है। और अदालतों ने भी इस धारा को समझाते हुए यह माना है कि खुद की रक्षा करना एक मौलिक अधिकार है, और ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। हालांकि खुद की रक्षा का अधिकार असीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जा सकता है जब हमला असल और तुरंत होने वाला हो। खुद की रक्षा के लिए किया गया बल प्रयोग उचित मात्रा में भी होना चाहिए। इसके अलावा खुद की रक्षा का अधिकार सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब आपके पास हमला से बचने का कोई और रास्ता ना हो। इसलिए धारा 96 से 106 की बात गोल्डन दास जी जो कर रहे हैं वो आपको किसी को गाली देने या मारने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता है। ये धाराएं सिर्फ तभी खुद की रक्षा के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार आपको देती है जब आपके पास हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं हो। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, बहुत मतलब आसान उदाहरण है जिससे बाकी लोग भी इस चीज को समझ पाए। कि मान लीजिए कि अगर कोई आपको सड़क पर चलते हुए गाली देता है तो आप उस समय उनकी बात को नजरअंदाज कर सकते हैं और चलते रह सकते हैं। आपके पास खुद की रक्षा के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार यहाँ नहीं है, क्योंकि हमला असल या तुरंत आप पे होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप उस पर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आप फ्री हैं, आप जाके पुलिस
या फिर आप जाकर कोर्ट में इसके खिलाफ बाद में आप बता सकते हैं, या आप अलग हटकर पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तुरंत बल प्रयोग करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो आप पे भी आईपीसी की धारा लागू हो सकती है और आपको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे आशा है कि ये स्पष्ट हो गया होगा कि धारा 96 से 106 कानून अपराध से बचने का अधिकार देती है, ना कि किसी को गाली देने या मारने की। और गोल्डन दास का बयान और भी अलग अलग चैनल्स पर देखा गया है और इन पर भी मीडिया के सामने दिए गए बयान और उदाहरण के विरोध में कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि गोल्डन दास का जो बयान है वो धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है। कहीं कहीं जो इनका बयान है वो समाज में जाति के खिलाफ है, कहीं कहीं जो इनका बयान है वो किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समाज को अपमानित करता है, जिसके तहत भी इन पर कार्रवाई हो सकती है। ये और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला को बीच में लाना, मतलब अगर आप देखा जाए तो नारी जाति का जो अपमान गोल्डन दास ने किया है वो बिल्कुल गलत है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आपसी मतभेद और झगड़े में ये समाज बार बार नारी का अपमान करता है। किसी की भी माँ और बहन की इज्जत ना करना या अश्लील बातें बोलना आपके संस्कार और परवरिश का परिचायक है और ये एक मानसिक विकार है, मैं बोलूंगा। अगर ऐसा आप पब्लिकली करते हैं और आप नेता हैं तो ये और गलत है, क्योंकि आप समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। और हमारी बात एडवोकेट से चल रही है और गोल्डन दास जो हैं उन पर हो सकता है कि जल्द मुकदमा दायर किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि गोल्डन दास और भी जो काम पुलिस और के खिलाफ या फिर जो आवाज उठा रहे हैं, तो उनके बहुत सारे कामों में हम भी उनको सहमति देते हैं। उनको ये करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन गलत है तभी तो वो उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं तो आप खुद से सोचिए कि इतनी भीड़ इकट्ठा करके किसी भी थाने में चले जाना, सीकर थाना लेके थाना बंद कर देंगे, एसपी को गाली देना, पुलिस वाले को गाली देना, और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो लोग खुद गलत है, अपने को बचाने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग इन पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कानून दृढ़ होना जरूरी है। अगर कानून मजबूत नहीं होगा और हर आदमी अगर यही सोच ले, हर वर्ग का लोग, कि भाई 50-100 आदमी को इकट्ठा करो और थाना पे जाके इस तरह से जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं वैसे प्रदर्शन करके किसी पे FIR करा लो, तो आप सोच सकते हैं कि समाज जो है वो किस तरह का नजर आएगा, किस तरह का व्यवस्था नजर आएगा। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कभी भी कोई MP या विधायक आप अगर अपने समाज से चुनते हैं और चुनकर आप उसको विधानसभा या लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजना चाहते हैं, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें कि ऐसी बातें जो अभी गोल्डन दास या कोई भी ऐसे नेता कर रहे हैं, इन चीजों को सही तरीके से रखने का माध्यम एक जनप्रतिनिधि ही है। अगर आपका जनप्रतिनिधि सही होगा तो ये मौका ही समाज में नहीं आएगा कि आपको इस तरह का कदम उठाना पड़े या आपको किसी भी इस तरह के नेता का अनुसरण करना पड़े। आप मान के चलिए कि जिस तरह से धार्मिक ग्रंथ का अपने तरीके से अनुवाद करके, अपने तरीके से उसको समझा के बहुत ऐसे पंडित कह लीजिए या बहुत ऐसे समाज में वेद के विख्याता कह लीजिए हुए हैं, जो समाज के भटकाने का काम किए हैं, जिसके वजह से वेद की या जिसकी वजह से धर्म की समाज में जो भी उसका अस्तित्व है, जो भी उसका औहदा है, उसको ठेस पहुंचा है, उसमें कमी आई है। और उसी तरह से आज ये संविधान के ज्ञाता लोग जो हैं वो अपने तरीके से इसका अनुवाद करके या अपने तरीके से इसको समझा के इसकी भी जो समाज में, मतलब संविधान का जो एक वजन है उसको कम करने का काम कर रहे हैं, इसके ओहदे को नीचा करने का काम कर रहे हैं। तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम आप अपने बल से करिए, कोई भी काम आप अपने बुद्धि, विचार और विवेक से करिए। किसी के नाम का इस्तेमाल करना, बार बार भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करके और आप जो एक चुनावी जीत या फिर कह लीजिए कि चुनावी प्रचार करने का कोशिश करते हैं, ये उचित बिल्कुल नहीं है। भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं तो बोलूंगा कि आप लोग उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा पढ़िए, उनके संघर्ष के बारे में थोड़ा पढ़िए। वो कभी भी अपना धैर्य खो के इस तरह की बातें जनता या लोग के सामने नहीं करते थे। उनका तरीका किसी भी चीज को करने का बिल्कुल अलग था। और अगर आप उनके अनुयायी हैं तो अपने जीवन में उनके विचार को फॉलो करिए और उसका रिफ्लेक्शन दिखाइए, जिससे बाकी लोग आपसे ज्ञान ले सके। गोल्डन दास जी के द्वारा
नारी का जो अपमान किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में इन पर भी बहुत सारी धाराएं लग सकती है, क्योंकि महिला आयोग के अलावा नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी सरकार के द्वारा काफ़ी जोर दिया जा रहा है। और ऐसे में मीडिया के सामने सामूहिक रूप से महिलाओं के भावना को जो ठेस पहुंचाने का एक काम किए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और ख़ास करके 509 आईपीसी की धारा 509, 504 तो निश्चित रूप से इन पर लगना चाहिए। और साथ साथ और भी अन्य धाराएं इन पर लगना चाहिए, जैसे 153A, 295A और 504 वगैरह इत्यादि।